आज हम साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं और आज इसको हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारे पास मेटल्स। मेटल्स क्या है? मेटल्स आर ऑब्क्यूज लस्ट्रियस एलिमेंट्स दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं ऑब्क्यूज होते हैं और लस्टारिशियस एलिमेंट है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट का। ओके, तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल में हमारे पास क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मेटल भी है। ओके, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करें तो हार्डनेस सबसे पहले आता है हमारे पास। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड। मेटल जो होते हैं वेरी हार्ड होते हैं और जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर। ओके, देन हमारे पास है वेयर एज अल्काइल्स मेटल्स आर सॉफ्ट। अल्काइल मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। सोडियम, पोटेशियम आर एक्सेप्शन सॉफ्ट के। देखिए, अल्काइल मेटल तो सॉफ्ट छोटे ही हैं और एक्सेप्शन में आप लिख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम। ओके, दे कैन बी कट थ्रो नाइफ। मतलब सोडियम और पोटेशियम को हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर कि किसको चाकू से काट सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम सोडियम और पोटेशियम को। अब आते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है? मेटल्स आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग। their tensile strength is very high. It is the capacity to resist load. Sodium, potassium are exception सॉफ्ट। देखिए, ये जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका जो स्ट्रेंथ का टेंसिल होता है ना वो बहुत हाई होता है। ओके, और इसका कैपेसिटी जो होता है ना रिएक्ट करने का वो लोड होता है। और सोडियम, इसमें भी आप ले सकते हैं सोडियम, पोटेशियम को एक्सेप्शन में। जब हमारे पास आता है स्टेट। स्टेट किस किस स्टेट में हमारे पाया जाता है मेटल? मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ओके, मर्करी इज एक्सेप्शन विच इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक ही एक्सेप्शन में हमारे पास मर्करी, बाकी सारे मेटल जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास फोर्थ, साउंड। मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन हीट। ओके, सॉरी, metals produce a sound when heat. Metals are sonorous. The sound they produce is called metallic sound. देखिए, metals का एक sound आता है जब आप उसको हीट करेंगे तो। ठीक है, और जो ना मेटल होते हैं ना वो sonorous होते हैं। ठीक है, ये पॉप साउंड करके हीट होता है, सॉरी हीट प्रोड्यूस मतलब साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। और मेटल जो होता है सनराइज होता है। और जब इसका जो साउंड आता है ना, जो साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक साउंड के नाम से जाना जाते हैं। अब आता है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमको पहले पता है कि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के बने होते हैं इलेक्ट्रिक वायर। यूटिलाइजेज आर ऑल्सो मेड ऑफ मेटलिक मेटल्स। मतलब यूटिलाइजेज जो भी सामान होता है ना वो मेटल के बने होते हैं। देन आता है हमारे पास मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है? मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर। मेटल का जो मेलेबल होता है ना वो नेचर में मेलेबल होता है। ओके, दे टर्न्स इनटू थिन शीट इफ बीटर। मतलब अगर इसको हम लोग जितना मतलब बीट करेंगे उतना ये पतला शीट होते जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे पास डक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डक्टिलिटी। ओके, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इन वायर। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो मेटल को ना कन्वर्ट कर देता है वायर में, पतले वायर में। ओके, अब आता है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेटल्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर जनरली हाई। मेटल का जो भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो हाई होता है। ओके, इस बात को आप याद रखिएगा। सोडियम, पोटेशियम और एक्सेप्शन। सोडियम, पोटेशियम का जो ये होता है ना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये लो होता है। डेंसिटी की बात करें तो हमारे पास डेंसिटी में आता है मेटल्स डेंसिटी इज़ वेरी हाई। मेटल का जो डेंसिटी होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर कलर की बात करें तो कलर मेटल कलर इज़ मोस्टली ग्रे। मेटल का जो भी कलर होता है ना मोस्टली ग्रे कलर का होता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। और देन आता है गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शन। गोल्ड और कॉपर जो है हमारे पास एक्सेप्शन के रूप में है। आइए हम बात करते हैं नॉन मेटल क्या है। ओके, नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। देखिए, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर देयर मेलेबल नॉट
डक्टिलिटी। देखिए यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है नॉन मेटल जो है मतलब अच्छे कंडक्टर का हीट नहीं होता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का, और ये मेलेबल और ना ही डक्टिलिटी होता है, ठीक है, आपको याद है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल की बात करते हैं हम। पहला आता है हमारे पास इसमें भी हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, ओके। जनरली नॉन मेटल आर मोस्टली सॉफ्ट इन नेचर। देखिए जनरली जो भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और डायमंड जो है इसका एक्सेप्शन है। ये डायमंड जो है ना हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ओके। और डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। और पृथ्वी पर जो भी मतलब सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस के बारे में बात किया जाए तो वो डायमंड ही आता है। देन आता है स्टेट, किस स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट। नॉन मेटल है जो वो फाउंड होते हैं मतलब तीनों स्टेट में फाउंड होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में हमें फाउंड होते हैं। सॉलिड का एग्जांपल वुड हो गया, लिक्विड का हो गया ब्रोमीन और गैस का हो गया ऑक्सीजन, ओके। अब आता है हमारे पास तीसरा लग्जरिसिटी, ओके। नॉन मेटल्स आर मोस्टली हैज़ डल अपीयरेंस। डायमंड एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन। देखिए मोस्टली क्या होता है, नॉन मेटल वो मतलब साइन नहीं करते, लेकिन डायमंड और आयोडीन को देखेंगे बहुत ज़्यादा साइन होते हैं, ये इसीलिए एक्सेप्शन में दिया गया है, ओके। अब आता है हमारे पास सेनोराइट, ओके। नॉन मेटल्स आर नॉट सेनोराइट, दे डिड नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हीटेड। देखिए नॉन मेटल का जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो, ओके। कंडक्शन की बात करें तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया है नॉन मेटल जो होते हैं ना बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। ग्रेफिटी की बात करें तो ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है ये हमारे पास एक्सेप्शन है, ओके। ग्रेफाइट हम बता दें आपको क्या मिलेगा, ये हमको पेंसिल के नील्ड में मिलेगा। पेंसिल के जो भी नील्ड होते हैं ना वहाँ पर आपको ग्रेफाइट मिलेगा, ओके। आता है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नीदर मेलेबिलिटी नॉट डक्टिलिटी। नॉन मेटल में ना ही मेलेबल पाया जाएगा ना ही डक्टिलिटी पाएगा। दे आर ब्रिटली मतलब ईजिली ब्रोकन हो जाते हैं नॉन मेटल, ओके। इनको हीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ओके। देन हमारे पास आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली नॉन मेटल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो पॉइंट आर लो होते हैं, इनके जो पॉइंट है ना वो लो होता है। डायमंड और ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है जिनके हाई होते हैं। डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास जनरली नॉन मेटल डेंसिटी इज़ लो। नॉन मेटल का जो डेंसिटी होता है वो लो होता है, ओके। देन हमारे पास आता है कलर की बात करें तो कलर जो होता है नॉन मेटल का वो प्रेजेंट इन वेरियस कलर, बहुत ज़्यादा एक कलर होता है, ऐसा नहीं पार्टिकुलर एक कलर नहीं है, ये बहुत वेरियस कलर है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें मेटल की तो रिएक्शन विथ एयर। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ओके। मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए हम लोग रिएक्शन अगर कराते हैं एयर के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे आप देख सकते हैं कॉपर और प्लस ऑक्सीजन का हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्म होगा। अब आता है मेटल ऑक्साइड क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेटल ऑक्साइड क्या होता है। दीज आर मोस्टली बेसिक इन नेचर। ये जो होते हैं ना बेसिक होते हैं, नेचर में बहुत बेसिक है। सब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एसिड के भी साथ रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी। दीज आर कॉल्ड एम्फोट्रिक एसिड। एम्फोट्रिक एसिड इसी को कहा जाता है जब ना कोई मेटल है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते और बेस के साथ भी रिएक्ट करते, उसी को हम लोग कहते हैं एम्फोट्रिक एसिड, ओके। देन आता है हमारे पास एग्जाम्पल में देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर Al2CO3 को हम लोग रिएक्ट करेंगे 6HCl के साथ जो कि ये एसिड में है और ये बेस में है, तो हमारे पास क्या बनेगा 2LCl3 + 3H2O। इसी तरीके से L2O3 को रिएक्ट करेंगे 2NaOH के साथ तो हमारे पास होगा 2NaL2H2O, ओके। अब आता है हमारे पास दीज मेटल्स डज नॉट रिएक्ट इन सम सेम मैनर विथ ऑक्सीजन। ये जो मेटल होता है ना सेम मैनर के साथ रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन में, जैसे सोडियम के साथ है वैसे पोटेशियम के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। और सोडियम पोटेशियम की बात है रिएक्ट सो क्विकली विथ ऑक्सीजन, इसको हम लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन। दे कॉट फायर इन ओपन एयर। अगर इसको हम लोग खुले एयर में रखेंगे तो ये मतलब ये क्या बोलते हैं फायर हो जाएगा, आग लग जाएगा। एज पर प्रिवेंशन दे कीप्ड इन केरोसिन। अच्छा सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा केरोसिन में रखते हैं हम लोग। देन आता है हमारे पास एग्जांपल में आप देख सकते हैं
देखिए क्या लिखा है, Mg, एल्यूमिनियम, जिंक, Pb, दे आर कवर्ड विद अ थिन ऑक्साइड लेयर टू प्रिवेंट देयर फर्दर ऑक्सीडेशन। देखिए इस सब को ना कवर किया जाता है थिन ऑक्साइड के ज़रिए, एक लेयर बना के, किस लिए, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। देन आता है हमारे पास आयरन की बात, Fe की बात करें तो इट डज नॉट बॉर्न ऑन हीटिंग, इसको ना हीटिंग पे बॉर्न नहीं कर सकते। आयरन फिलिंग पाउडर बॉर्न्स क्विकली ऑन हीटिंग। ओके, देन है कपर की बात, इट ऑल्सो डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग क्विकली, इसको जलाएंगे तो बहुत जल्दी बर्न नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। इट डेवलप ब्लैक कोटिंग ऑन फर्दर, इसको ब्लैक कोटिंग किया जाता है ओके हीटिंग के दौरान। एल्युमिनियम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो दे आर लेस रिएक्टिव मेटल। हाँ, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था वो लेस में, तो लेस में सबसे नीचे आते हैं गोल्ड और सिल्वर आते हैं, दे डिड नॉट रिएक्ट, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आता है हमारे पास दूसरा टॉपिक, रिएक्शन विथ वाटर। मेटल्स आर रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये क्या फॉर्म करने के लिए, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल को तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन्वोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। व्हेन हाई रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर हाई रिएक्टिव मेटल यानी सोडियम पोटेशियम को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्साइड। When least reactive metals react with water they form metal oxide। अगर लीस्ट यानी क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड को हम लोग रिएक्ट करेंगे Au को ओके, तो क्या हमें फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। इट कुड बिकम मेटल हाइड्रोक्साइड बाय फर्दर रिएक्टिंग विथ मेटल। अगर इसको मतलब रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देंगे तो ये रिएक्टिंग ऑफ विथ वाटर बन जाएगा ओके। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सोडियम 2H2O के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मोस्ट रिएक्टिव है ये, ठीक है, सोडियम जो कि मोस्ट रिएक्टिव है, कैल्शियम भी मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये फॉर्म वाटर का भी फॉर्म बन गया। और इसमें देखिए आयरन लेस रिएक्टिव है ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आयरन को रिएक्ट है। हम देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमसे, दीज ऑल मेटल्स रिएक्ट डिफरेंट विथ वाटर। इस सब मेटल जो है डिफरेंट रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, दीज मेटल आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। दीज मेटल्स आर कैन रिएक्ट विथ हॉट वाटर, इसको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करा सकते हैं हम। अब बात करते हैं Mg की, लेस रिएक्टिव देन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इनके बाद ये आता है, लेस रिएक्टिव में ये आता है, इट ओनली रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ये सिर्फ हॉट वाटर में ही रिएक्ट होगा, ठीक है। एल्युमिनियम, ये आयरन, जिंक, दिस मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ये ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, इंस्टेड दे रिएक्ट विथ स्टीम ओनली। ये बस मतलब स्टीम मतलब आप समझ रहे हैं, वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं ओके, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। देन हमारे पास आता है कॉपर और Pb, Ag, Au। दिस मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ये मतलब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है किसी भी कंडीशन में। रिएक्शन विथ एसिड, अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ अगर मेटल को, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल अ सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। अगर किसी भी मेटल को एसिड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो या तो वो सॉल्ट को फॉर्म करेगा या हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में Ca + H2O को फॉर्म किया तो यहाँ पर सॉल्ट बना, CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस हुआ, ठीक है। अब आता है हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम ऑल रिएक्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूशन एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर पोटेशियम और सोडियम और लिथियम को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में प्रोड्यूस होगा। देन हमारे पास आता है जिंक, एल्युमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ HNO3 सिट्रिक एसिड, मतलब नाइट्रिक एसिड में रिएक्ट नहीं करता है जिंक और एल्युमिनियम, नो रिएक्शन होगा। एग्जांपल में Zn + HNO3 को रिएक्ट करेंगे तो नो रिएक्शन फॉर्म होगा। आता है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, इट इज़ बिकॉज HNO3 इज ऑक्साइड हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर। HNO3 के साथ अगर हम हाइड्रोजन को मतलब प्रोड्यूस करेंगे तो वाटर फॉर्म होगा ओके। Cu सॉलिड में है, HNO3 एक्वस में है, तो क्या फॉर्म किया, Cu + H2O + NO2 ओके। मैग्नीशियम, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट
मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट के साथ तो और HNO3 डाइल्यूट के साथ तो हमको क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। Mg HNO3 डाइल्यूट में, ओके। देन हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, MgNO3 2 + H2O, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं आप हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो गया। ये जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज में है। देखिए ये ऊपर है जो वो मोस्ट रिएक्टिव, ये जो नीचे सॉरी इधर से है ना, ये जो नीचे ये लेस रिएक्टिव। ये सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लीड। उसके बाद से आता है हाइड्रोजन, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ओके। आप इसको याद कर लीजिएगा। देन आता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ओके। क्या प्रोड्यूस करेगा, अगर रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ कोई भी सॉल्यूशन के साथ सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। When a more reactive metal react with a less reactive metal, more reactive metal displaces the less reactive metal to form its salt solution. अगर एक more reactive metal को हम रिएक्ट करते हैं less reactive के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ओके, डिस्प्लेस करके। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, a metal will displace a less reactive metal in a metal salt solution is called ये क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को कहते हैं, ओके। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है Fe मतलब आयरन CuSO4 है, ओके। तो यहाँ पर Fe से ज़्यादा ये रिएक्टिव है कॉपर, ओके। तो कॉपर से ज़्यादा Fe है तो Fe ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और खुद जाके SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया, ओके। देन आता है हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेंड अ कंप्लीट फील्ड वैलेंसी सीट। ये जो रिएक्टिविटी एलिमेंट है ये वैलेंसी सीट के लिए कम्प्लीटली टेंडेंसी होते हैं, ओके। मेटल्स लूजेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल एंड फॉर्म्स केटन्स गेट्स A+ नेगेटिव साइन, सॉरी पॉजिटिव साइन हमको देते हैं अगर मेटल ना लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को तब, और नॉन मेटल गेन करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव का साइन देंगे, माइनस में, ओके, नेगेटिव का साइन देंगे। देन आता है हमारे पास कंपाउंड विथ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है बिटवीन किसके बिटवीन, मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन, उसी को आयनिक कंपाउंड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड को वैसा कॉम्बिनेशन करते हैं जब मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन बनता है, उसी को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, इट इज आयनिक कंपाउंड मेड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है, ओके। Cl देखिए अब यहाँ पर एग्जांपल में हमसे कहा था Na का जो होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, कन्फिग्रेशन करेंगे तो 281 हैगा, और ये एक मतलब लूज करेगा तो मतलब प्लस का साइन इसके पास होगा और ये केटॉन में बन जाएगा। और एटॉमिक नंबर में Cl का करेंगे तो इसका 17 होता है, 287 में हम इसको कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये गेन करेगा, ओके। Properties of ionic compound, physical nature, these compounds are solid and hard होते हैं but generally they are brittle too। देखिए ये इसका कंपाउंड जो होता है सॉलिड होता है और हार्ड होता है। एग्जाम्पल में सॉल्ट और NaC आता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ओके, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसका सॉल्ट में 80-100 सेल्सियस में होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 465 होता है, ठीक है, 1465 होता है। अब आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी में क्या है, आयनिक कंपाउंड है सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड से वो सॉल्युबल होता है वाटर में, बट दे आर इनसॉल्युबल इन केरोसिन, और पेट्रोलियम में ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, ये घुलते नहीं है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टिंग स्टेट एंड इन सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टिंग स्टेट में, ओके। उसके बाद आता है दे बिहेव एज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और ये ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब आता है ऑकरेंस ऑफ मेटल क्या है, मेटल अक्वायर इन नेचर इन फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट में, दो नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। मेटल एक फ्री स्टेट में और एक होता है कंबाइंड स्टेट में।
स्टेट में। मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, पीबी एक्वायर इन फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, देखिए अब आता है मोस्ट ऑफ मेटल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंबाइन स्टेट। कुछ मतलब मेटल होते हैं बहुत ज़्यादा कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। मिनरल्स आता है सबसे पहले। मिनरल, द नेचुरल रिक्वायर्ड कंबाइन स्टेट ऑफ मेटल आर नोन एज मिनरल। ठीक है, एक नेचुरल रिक्वायर्ड होते हैं जो कंबाइन स्टेट में पाया जाता है, उसी को हम लोग मिनरल कहते हैं। और मैं अगर देखा जाए तो और आर दिस मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन इकोनॉमिकली आर नोन एज ओर। जो इकोनॉमिकली ऑब्टेन हो सकते हैं उसी को हम लोग ओर कहते हैं। देयर आर ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सारे ओर जो होते हैं वो मिनरल होते हैं, बट सारे मिनरल्स ओर नहीं होते। ओके, अब बताया मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन होगा, सॉरी यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ जब मेटल होता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, मेटलर्जी आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ओके, इन दिस मेथड metals are and very high temperature। ऐसा मेथड जो ना उसका टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई होता है। ओके, जैसे कपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, पीबी हो गया, एसएन हो गया। हाइड्रोमेटलर्जी की बात करते हैं। इन दिस मैटर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम और यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। ओके, ऐसा मेथड जिसमें ना एक्वस सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। थर्ड आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इन दिस मेथड द एक्सट्रैक्शन मेटल्स थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। जो जिसमें ना इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यूज होता है उसी को इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। देन हमारे पास आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? द अनवांटेड रॉकी और सैंडी मटेरियल ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ओर्स एंड इम्प्योरिटी आर कॉल्ड मैट्रिक्स। ऐसा मतलब जो भी अनवांटेड रॉकी हो गया, मतलब पत्थर, कुछ भी सैंडी मटेरियल होगा, उसी को जो मतलब एसोसिएटेड होते हैं ओर के साथ, उसको जब हम लोग इम्प्योरेट करते हैं, प्योर में करते हैं ना, तो उसी को मैट्रिक्स कहते हैं जब वो निकलता है। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। अब क्या क्या प्रिंसिपल है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स इन्वॉल्व्ड इन वेरियस स्टेप। ये स्टेप में आइए देखते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास ग्राइंडिंग। ओके, द लार्ज पीसेस ऑफ ओर आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ हैमर। कुछ बड़े बड़े जो भी पीसेस होते हैं ना, पीसेस होते हैं ओर के, उसको स्मॉल पीसेस में उसे काटा जाता है हैमर की हेल्प से। उसी को हम लोग ग्राइंडिंग कहते हैं। कंसंट्रेशन। देन यहाँ पर सेकेंड टॉपिक, दिस पीसेस आर क्रश्ड विथ क्रशर एंड फाइनली पाउडर इन स्नीप मिल्क। इसको फिर पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस प्रोसेस को। देन हमारे पास सेकेंड आता है कंसंट्रेशन। ठीक है, आता है हमारे पास सेकेंड कंसंट्रेशन। द रिमूवल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन। वेरियस टाइप का जो भी मतलब ये रहता है, इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, उसी के रिमूवल को। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत तरीके से कंसंट्रेशन होते हैं, जैसे ग्रेविटी एस्पेरेशन और हाइड्रोक्लोरिक वॉशिंग। देखिए, ग्रेविटी सेपरेशन का भी होता है और हाइड्रोक्लोरिक वॉशिंग का भी होता है मेथड। देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं। दिस मेथड इज बेस्ट वे टू ऑफ डिफरेंट इन डेंसिटी। इसका मतलब ये बहुत अच्छा तरीका अगर आप डेंसिटी में मेथड करना चाहते हैं। द क्रस्ट ओर आर वॉश बाई स्टीम ऑफ वाटर। इट इज द लाइटर इम्प्योरिटीज आर केयर्ड अवे फ्रॉम स्टीम ऑफ वाटर एंड हेवीली आर सेटल डाउन। देखिए, इसमें क्या होता है ना, जो भी स्टीम ऑफ वाटर से इसको वॉश कर दिया जाता है और को देन उसको इम्प्योरिटी जो भी छोटे छोटे होते हैं ना, उसको रिमूव किया जाता है और उसको सेटल डाउन हो जाता है। ओके, देन आता है हमारे पास अगला टॉपिक, फोरफ्लेटेशन प्रोसेस। ओके, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ऑयल्स सच एज ग्लाइना और जिंक ब्लेड। इस प्रोसेस को ना किसके लिए यूज़ करता है? जिंक ब्लेड और ग्लेना के लिए, सल्फाइड ओर के लिए उपयोग किया जाता है। द वेल पाउडर ओर इज मिक्सड विथ वाटर एंड ऑयल एज टेकन इन अ टैंक। अगर वेल पाउडर जो इसको मिक्स किया जाता है, अगर वो किसी ऑयल में है या वाटर में है, इसी के लिए यूज़ किया जाता है टैंक में। देन आता है हमारे पास द होल मास्क इज
इज एक्सक्रेशन होगा बाय ब्लास्ट ऑफ एयर सिंक थ्रू पाइप द fourth float on the surface of water while heavy air particles are settle down removed from the surface of water। देखिए ऐसे प्रोसेस को करते हैं ना जब कोई भी मतलब पाइप फ्लोट करके जाते हैं सरफेस पे, उसी के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेट सेपरेशन दिस मेथड इज़ यूज व्हेन इम्प्योरिटीज आर मैग्नेटिक नेचर। अगर इस प्रोसेस का तब यूज करते हैं जब वो मैग्नेटिक नेचर में होते हैं, तब इसको इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, जैसे आयरन हो। देन आता है हमारे पास द पाउडर और इज ड्रॉप ऑन मूविंग वेल पासिंग ओवर टू मैग्नेटिक रोल द मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज कलेक्ट इन हीप नियरली द मैग्नेट रोलर वेल द इम्प्योरिटीज कलेक्ट हीप वे फ्रॉम मैग्नेटिक रोलर। एक पाउडर होता है और उसको तो मैग्नेटिक रोल में मतलब इसको ये क्या होता है और उसमें डाला जाता है, और जो भी उसका कनेक्ट होता है ना तो उसको निकाल, जो भी मतलब और रहता है उसको निकाल देता है, जो भी मतलब इम्प्योरिटीज होते हैं उसी में रह जाते हैं नीचे। ओके, सिंक में पता है लीचिंग, इट इज़ अ केमिकल मेथड। लीचिंग जो है ना केमिकल मेथड है। ओके, दिस मेथड इज़ यूज फॉर एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर के लिए इसका यूज किया। इन दिस मेथड पाउडर और इज अलाउड टू रिएक्ट विथ सूटेबल रीजन। इस मेथड में अलाउ किया जाता है और को सूटेबल रीजन के लिए रिएक्ट करने के लिए। देन हमारे पास आता है और रिएक्ट विथ एडेड रिजाइन टू फॉर्म सॉल्युबल कम्प्लेक्स वाइट इम्प्योरिटीज रिमेन अनडस्ट सॉल्युबल। ऐसे और को रिएक्ट ऐड किया जाता है रिजाइन डैम के लिए, ठीक है, और सॉल्युबल किया जाता है, ठीक है। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और जो भी इम्प्योरिटीज अगर बचे होते हैं उसको फिल्ट्रेशन के जरिए उसको सेपरेट किया जाता है। देन आता है हमारा तीसरा स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कंसनट्रेटेड और बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कुछ भी मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है कंसनट्रेशन का, अब इस मेथड के जरिए हम लोग समझेंगे। ओके, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर कंसनट्रेटेड और बाय द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड के जरिए हम लोग जो भी कंसनट्रेशन और का रहता है उसको रिडक्शन को निकालते हैं। उसके बाद से आता है हमारे पास द ओर इज कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ओर को हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, कौन से मेथड के जरिए? क्लैसिनेशन जरिए और रोस्टिंग के जरिए। ओके, देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू द टेम्परेचर सफिशियंट मेल्टिंग। कि ये ऐसे प्रोसेस है जिसमें ना एयर के एब्सेंस में ना टेम्परेचर को गर्म किया जाता है और मेल्टिंग किया जाता है सफिशियंट को। जैसे ZnCO3 को हीटिंग किया जा रहा है। ओके, तो क्या बनता है ZnO प्लस CO2। हम जानते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच हीटिंग ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हीटिंग किया जाता है, गर्म किया जाता है किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंट में। ओके, हमारे पास इन दिस प्रोसेस मॉइस्चराइज एंड वाइचर इम्प्रूव्ड एंड रिमूवर। जो भी मॉइस्चराइज होता है ना उसको रिमूव किया जाता है इसी प्रोसेस के जरिए, रोस्टिंग के जरिए। ये है एग्जांपल, आप देख सकते हैं ZnS प्लस O2 के साथ रिएक्ट किएगा तो ZnO प्लस SO2। फिर FeS को रिएक्ट कराएंगे O2 के साथ तो FeO प्लस SO2 बनेगा। फिर Cu2 के साथ हम रिएक्ट करेंगे O2 को तो COO प्लस H2O बनेगा। नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ जाते हैं क्वेश्चन में पूछे जाते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के डिफरेंट को बताने के लिए। देन आपको मैं बताती हूँ हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस पर रोस्टिंग में। ओके, रोस्टिंग में। और हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट किया जाता है। इसमें होता है सल्फर और आर रोस्टेड, इसमें सल्फर और को रोस्ट किया जाता है। इसमें कार्बोनेट और को कैल्सिनेशन किया जाता है। CO2 गैस इज रिलीज, इसमें अगर कैल्सिनेशन के प्रोसेस में CO2 गैस रिलीज होता है, इसमें SO2 गैस रिलीज होता है। नो यूज फॉर डिहाइड्रेटिंग और, इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, डिहाइड्रेटिंग और के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। इसमें रिमूवल ऑफ मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ किया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा आप। चौथा आता है रिड्यूसिंग। इन दिस प्रोसेस रिडक्शन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। सबसे पहले स्मेल्टिंग आता है।
Calcinated ore and roasted ore is mixed with carbon or any other suitable reducing agent, flux and heated strongly. एक ऐसा प्रोसेस जो रोस्ट होता है ना, मिक्स करते हैं हम लोग कार्बन के साथ और अदर सुटेबल रिडक्शन एजेंट के साथ, उसी को हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं. जैसे मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस मेटल. देखिए एग्जांपल में जैसे मेटल को हम लोग ये किया हीट किए तो एम बस बचा. ओके, ओन ए ऑक्सीजन गायब हो गया. मेटल ऑक्साइड से हम लोग किए तो ये रिडक्शन भी हो गया, स्मेल्टिंग भी हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. सबसे बेटर समझिए. और दिन आता है हमारे पास व्हेन SNO2 इज हीटेड स्ट्रांगली विद कार्बन टाइन मेटल इज ऑब्टेन. अगर हम लोग SNO2 को हम लोग हीट करते हैं ना स्ट्रांगली कार्बन के साथ, तो हमारे पास फॉर्म करेगा HNO प्लस CO2. ओके, then the zinc oxide when heated strongly with carbon zinc metal obtain. अगर जिंक ऑक्साइड को हम लोग हीट करते हैं तो वो कार्बन जिंक मेटल को ऑब्टेन करेगा. ZnO जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन से रिएक्ट करते हैं ZnO प्लस CO फॉर्म किया. ओके, अगर लीड ऑक्साइड को हम लोग हीट करते हैं हीट करते हैं कार्बन हीट के साथ, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा Pb प्लस CO. ओके, देन इसी तरह से आप ये समझिए कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ऑक्सीड बट नॉट फॉर सल्फर. देखिए ऑक्साइड के लिए कार्बन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन सल्फर के लिए नहीं. फ्लक्स की बात करें तो और कंटेंट सम यूज्ड इम्प्योरिटीज. दिस इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय एडिंग कंटेंट सब्सटेंस. दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्लक्स. अगर कोई भी और में कुछ इम्प्योरिटीज़ है, उस इम्प्योरिटीज़ को अगर हम रिमूव करते हैं कुछ सब्सटेंस को मिलाकर, उसी को फ्लक्स कहते हैं. सिंपल सी बात. फ्लक्स दो तरीके होते हैं, एक एसिड फ्लक्स होते हैं, एक बेसिक फ्लक्स होते हैं. ठीक है, इफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट और ऑफ बेसिक नेचर. अगर बेसिक नेचर वो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको एसिडिक फ्लक्स कहेंगे. अगर वही इफ एसिडिक इम्प्योरिटीज सच एज सिलिकॉन ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन बेसिक फीचर, अगर वो बेसिक फ्लक्स में प्रेजेंट है उसको बेसिक फ्लक्स कहेंगे. ठीक है, देन आता है हमारे पास स्लग. स्लग क्या होता है? देन आई कंपाउंड फाउंड बाय कम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स एंड इम्प्योरिटीज आर नोन एज स्लग. ऐसा कम्बिनेशन जो ना फ्लक्स भी हो उसमें और स्लग भी हो, सॉरी इम्प्योरिटीज भी, उसी को स्लग कहते हैं. जैसे एग्जांपल में आप देखिए Fe प्लस SLO2, ये बेसिक नेचर का है, ये फ्लक्स. ओके, देन हमारे पास क्या बना? स्लग बना. देन आता है हमारे पास क्या आता है हमारे पास एल्यूमिनिथर्मिक. ओके, एल्यूमिनिथर्मिक के बारे में हम जानते हैं. द मेटालिक ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, द एल्यूमिनिथर्मिक प्रोसेस आर यूज. देखिए ऐसा मेटल ऑक्साइड जो मतलब रिड्यूस नहीं करता कार्बन को, उसी को एल्यूमिनिथर्मिक प्रोसेस कहते हैं. इन दिस मेथड मेटल ऑक्साइड आर मिक्स विथ एल्युमिनियम. इसी मेथड में हम लोग एल्युमिनियम के साथ मेटल ऑक्साइड को मिक्स करते हैं. ठीक है, द रिएक्शन इज कैरी आउट. इसी रिएक्शन को 3000 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग सेंटीग्रेड पे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इसी मेटल को. ओके, देन आता है वैसे क्रोमोसोम एज मैग्नीज कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड. क्रोमोसोम को भी इसी मेथड के साथ हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. एग्जाम्पल में बस दिया हुआ है हमारे पास कि Cr2O3 प्लस एल्युमिनियम, इसको हम लोग 3000 सेल्सियस पे हम लोग गर्म किए तो क्या बना? Al2O3 प्लस Cr. उसी तरह इसको भी MnO2 प्लस Al को एल्युमिनियम के साथ किए तो Al2O3 प्लस Mn बना. ओके, देन हमारे पास आता है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल. ओके, द मेटल आर रिफाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड. बाय लिक्वेशन, मतलब लिक्विड के जरिए. दिस मेटल इज यूज फॉर रिमूविंग ऑफ refining. Okay, then the impure metal is placed on a climbed bed on funnel on heated. Okay, then आता है हमारे पास मेटल्स मेल्ट एंड थ्रू आउट लिविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज़. इसी मेटल को अगर हम मेल्ट करते हैं तो उसी के बिहाइंड जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं वो रिमूव हो जाए बाय डिस्टिलेशन. वेरिएबल मेटल लाइक जिंक एंड मरकरी कैन बी प्यूरिफाइड बाय दिस. कोई भी मेटल है ना जो इसी के ज़रिए हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, मरकरी और ये को भी जिंक. व्हेन दिस मेटल आर हीटेड देयर वेपर आर फॉर्म लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज. द वेपर आर इंडस्ड टू गेट प्योर मेटल. इसी मेटल को अगर हम हीट करते हैं वेपर के ज़रिए तो इसके जो पीछे इम्प्योरिटीज होते हैं वो वेपर के ज़रिए निकल जाते हैं. Then the oxidation. If the impurities present in the metal can be easily oxidized, these are removed by this metal. वैसा मेटल जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग. द impure metal is taken as anode and cathode of pre method.
ऐसा इम्प्योर जो ना एनोड और कैथोड को लेते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग कहते हैं। ओके, देन आता है हम बस कैथोड एंड एनोड प्रेजेंट इन अ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मेटल टैकिंग एज इलेक्ट्रोलाइसिस। कैथोड और एनोड्स में प्लेस्ड होता है सॉल्युबल वाटर में। प्योर मेटल ग्रेडली पासेस ऑन दी कैथोड एंड इम्प्योर मेटल सेटल इनटू, जो भी मतलब प्योर कैथोड होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं और जो इम्प्योर होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, देन आता है बाय दिस मेथड कॉपर गोल्ड सिल्वर जिंक आर प्योरीफाइड। इसी मेथड के जरिए हम लोग कॉपर और गोल्ड को भी कर